हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका शेयर कैपिटल का सेकंड टॉपिक, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। इससे पहले मैंने आपको बताया था बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर्स के बारे में, यानी कंपनी कैसे शेयर्स इशू करती है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी इस टॉपिक का, तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि पहले वाली वीडियो देखें, फिर आप इस टॉपिक पे आओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। करेक्ट। तो आज हमारा टॉपिक है शेयर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी शेयर्स की फेस वैल्यू कंपनी ने डिसाइड किया, मान लीजिए 10 रुपीज, तो कंपनी, और मैंने ये भी बताया था कि एक ही बार में कंपनी सारे पैसे नहीं मंगाती, 10 के 10 रुपए एक बार में नहीं मंगाती। किसमें मंगाती है? वो इंस्टॉलमेंट में। से कि उसने मंगाया एप्लीकेशन के नाम पे कुछ, फिर अलॉटमेंट के, फिर आता है फर्स्ट कॉल, और फिर आता है लास्ट में हमारा फाइनल कॉल। इस तरह से कंपनी 2 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज करके कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में टोटल 10 रुपीज को कंपनी मंगवाती है, एक साथ नहीं मंगवाती। तो पहले, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है जी। अब आ जाओ आप लोग प्रीमियम पे। जब शेयर्स इशू होते हैं प्रीमियम पे तो क्या होता है? अब जैसे कि इस तरह से कंपनी 10 रुपए का शेयर इशू कर रही थी, और मैं ले लेता हूं यहाँ पे कि 2 रुपीज का प्रीमियम पे कंपनी इशू कर रही है, तो टोटल कितने पैसे में इशू कर रही है? वो 12 रुपीज में शेयर्स को इशू करती है। अब एक एजम्पशन, अगर आपको लेगी, देखो 2 रुपए कब लेगी? या तो कंपनी आपको बताएगा क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन के टाइम पे, कि अलॉटमेंट के टाइम पे, कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे, कि फाइनल कॉल के टाइम पे। कंपनी या तो आपको बता रहा होगा कि अलॉटमेंट के टाइम पे लेना है, फर्स्ट कॉल पे लेना है, कहां लेना है। नहीं बताए, प्रीमियम हो क्वेश्चन में 2 रुपीज, 3 रुपीज जो भी है, क्वेश्चन में प्रीमियम दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि कंपनी मंगवा कब रही है, तो उसको हमेशा क्या मानोगे आप? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यानी टोटल 5 रुपए कंपनी जो है अलॉटमेंट के रूप में मंगवाएगी, 3 रुपए कैपिटल का, 2 रुपए प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 रुपीज और कैपिटल का कितना? 3 रुपीज। इस तरह से कंपनी 5 रुपए मंगवाएगी कब? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इस तरीके से। अब एंट्री, वही जो मैंने इससे पिछली वाली क्लास में बताया था आपको, 8 बेसिक एंट्री। तो 8 बेसिक एंट्री आप लोग जो है फटाफट से लिखना मेरे साथ साथ शुरू कर दें। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, फाइनल कॉल की 2। तो पहली एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। भाई एप्लीकेशन का पैसा सबने दिया। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि कंपनी जो है 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज, और वो इशू कर रही है 2 रुपए प्रीमियम पे, सिक्योरिटी प्रीमियम पे, यानी टोटल जो है 12 रुपए में वो इशू कर रही है। तो इस तरह से पहली एंट्री जो होगी वो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, तो टोटल कितना पैसा आएगा कंपनी के पास? 20,000। इस तरीके से 20,000 कंपनी को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसी का कि शेयर एप्लीकेशन को अब कंपनी किस में कन्वर्ट करेगी? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये पैसा, इसका मतलब कंपनी अब इनको कैपिटल दे रही है, कितने से? वही सेम अमाउंट 20,000। अब एप्लीकेशन की 2 एंट्री कंप्लीट। अब अलॉटमेंट की होगी। अलॉटमेंट की क्या होगी? पहले मंगवाने की एंट्री होगी, पहले ड्यू की एंट्री होगी, पहले मेल भेजने की एंट्री होगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री होगी? कितने लोगों से मंगवाएगी? कितने शेयर्स थे कंपनी के पास जो इशू करे थे उसने? 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज। देखो 3 रुपीज तो कैपिटल का था, 2 रुपए प्रीमियम का था। टोटल कितने पैसे मंगवाएगी कंपनी? 5 रुपए मंगवाएगी टोटल। तो टोटल यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 5 रुपीज लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। उसमें से कैपिटल का कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। और फिर आपको क्या करना है? मैं ये वाला पॉइंट जो है हटा देता हूं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से कितना आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिजर्व नहीं लिखना है आपको, ध्यान रहे, क्योंकि नया अमेंडमेंट आया है सीबीएसई का कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह आप क्या यूज करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड यूज करोगे। ये कितना आएगा? ये आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये अमाउंट आ गया आपके पास 20,000
ये अमाउंट आ गया आपके पास 30,000 और टोटल कंपनी ने 50,000 मंगवा लिए। इस तरीके से ये है आपकी जब कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है। तो प्रीमियम कंपनी के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट जो मर्जी हो, उसका नेचर कैसा होगा, क्रेडिट, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाता है, क्रेडिट। और ये एंट्री कई बार क्या करते हैं बच्चे, अलॉटमेंट की दो एंट्री होती है, एक होती है ड्यू करने की और एक होती है रिसीव करने की। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं गलती कि रिसीव वाली एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को डाल देते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जब कंपनी मंगवाएगी तो उसी टाइम बताएगी कि भाई आपको 5 रुपए क्यों मंगा रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कंपनी को। क्या बताना पड़ेगा कि भाई 3 रुपीज तो कैपिटल का है, 2 रुपीज प्रीमियम का है। तो जब ये चिट्ठी भेजेगी, मेल करेगी, ड्यू करेगी एंट्री, तभी उसकी टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी। तो ये मिस्टेक ना करें कि आप बैंक की एंट्री के साथ जो है सिक्योरिटी प्रीमियम डाल दें, वो नहीं होगा, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। आपको ड्यू के टाइम पे एंट्री करनी पड़ेगी सिक्योरिटी प्रीमियम, करेक्ट है। अब मंगवा लिया, पैसा रिसीव होगा, रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां तो सीधा पैसा सब भेजेंगे 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि जो बताना था कंपनी ने पहले बता दिया। यहाँ कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज। इस तरह से कंपनी के पास 50,000 रुपए रिसीव भी हो जाएंगे, 50,000 रिसीव भी हो जाएंगे। अब फिर जैसे इसने अलॉटमेंट प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की वही दो एंट्री, एक ड्यू करने की और एक रिसीव करने की, फिर ड्यू करने की और फिर रिसीव करने की, सिंपल सिंपल। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लो पहले, तीसरा तो क्या करोगे, ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम तो हम मंगवा चुके हैं, उसका कहानी खत्म। कितने से, 10,000 शेयर्स थे कंपनी के पास। एक बार मुझे देखना पड़ेगा मैंने कितना लिखा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपीज का है, 2 रुपीज का है। तो फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का, तो ये अमाउंट कितना आएगा, 20,000। फिर ड्यू कर दी, चिट्ठी भेज दी, अब रिसीव होगा, रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब सब लोग जो है अपना फर्स्ट कॉल का पैसा देंगे भी, तो कितना है कंपनी के पास, फिर से 20,000 जो फिर से कंपनी को रिसीव हो जाएगा। सो सिंपल। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, फाइनल कॉल की एंट्री। तो क्या एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कंपनी कितने मंगवाएगी, कितने शेयर्स पे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज। फाइनल कॉल कितने का था, 3 रुपीज का था। तो कितना अमाउंट हो गया ये, 30,000। अब ये चिट्ठी भेज दिया फाइनल कॉल के लिए, अब लोग पैसा देना शुरू करेंगे, तो आएगा पैसा। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये भी अमाउंट जो है 30,000 रुपीज रिसीव हो गया। इस तरीके से जो है हमारी ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे जब कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या क्या एंट्री होती है मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से जो है आपको एंट्री प्रीमियम की करनी पड़ेगी, करेक्ट है। थैंक यू।